दिव्य संपदा वाले बनो, पवित्र आत्मा वाले बनो, निम्नता का त्याग कर दो, अपने से पहले दूसरों को बांटो जो तुम्हारे पास है, अन्न या धन या भोजन। तब परमात्मा तुमसे प्यार करेगा। नाम ईश्वर का है पवित्र, मुख में सदा धारण करो, पर उससे पहले अपने मन को, अपने वचन को, अपने कर्म को पावन करो, पवित्र बनाओ। अपने दोष और अमर्ष, अमर्ष द्वंद्व, व्याकुलता, दुष्चिंतन, जिसके द्वारा हमारे जीवन में परेशानियां पैदा होती हैं, उनका त्याग करो। अमर्ष का, द्वंद्व का, और स्वयं ही मनुष्य इन सब का निवारण कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। सामवेद के अगले मंत्र में ऋषि देवल कहते हैं, ओम पवमानो अभि इस प्रदो विश्व राजेव सीदति यदि मृणवंति वेद सह। वो परमात्मा सम्राट की तरह झिलमिल झिलमिल करता हुआ मेरे भीतर आता है, मेरे अंधकार और पापों का नाश करता चला जाता है। वो मुझे अमृत पिलाता है, वो मुझे मृत्यु की निद्रा से जगाता है। वास्तविक पूजा अपने मन को, विचारों को पवित्र बनाना है। और लोग तरह तरह की पूजाओं में उलझे रहते हैं, बाहर की पूजाओं में उलझे रहते हैं, और कूड़े का ढेर उनकी अंतरात्मा में भरा रहता है। इसलिए कितनी ही पूजा करें, लाखों मंत्र जपें, उनकी अंतरात्मा में कभी शांति उनको प्राप्त नहीं होती। यजुर्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिसम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधीम। जिसने हमें अपना स्वरूप दे दिया है, आत्मा हमको दी है, जो हमें शक्ति प्रदान करता है, सारा विश्व जिसकी उपासना करता है, देवगण जिसकी आज्ञा में चलते हैं, जिसकी छाया में रहना अमर होना है, और जिससे दूर होना ही मृत्यु के समान है। सुख स्वरूप उस देव, उस आदिदेव परम ब्रह्म को अपनी आत्मा का समर्पण करके हम उसका दिव्य पूजन करते हैं। तेरा रास्ता परमेश्वर झाड़ियों से ढक गया है। ऐसा रास्ता बरसों से जिधर कोई गया ना हो, झाड़ झंकाड़ उस रास्ते में खड़े हो जाते हैं। जैसे मुद्दतों से इस तरफ कोई गया ही नहीं हो, ऐसे ही परमात्मा का रास्ता है।
जब सतयुग था उस समय में न कहीं मंदिर होते थे न मस्जिदें होती थी। ऋषि मुनि वृक्षों के नीचे, नदी जलाशय के तट पर उस परम ब्रह्म का चिंतन आराधन किया करते थे। उन्होंने समझ लिया इस संपूर्ण विश्व में उस परमात्मा की ही किरणें हैं, इस सूर्य में उसी की किरणें हैं, इस शरीर में उसी की किरणें हैं। और वे भटके नहीं। उन्होंने अपनी आत्मा के दर्पण को निर्मल बनाया। और आज के वक्त में हम दुनिया भर के अटंबर करते हैं, माला जपते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, और हमारे भीतर कूड़ा कबाड़ दुर्गंध की ढेर का ढेर लगा हुआ रहता है। इसलिए हम अपने जीवन में कहीं से कहीं तक भी पहुंच नहीं पाते। तेरा रास्ता परमेश्वर झाड़ियों से ढक गया है, मुद्दतों से इस तरफ कोई भी शायद नहीं गया है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा है परमात्मा। तेरा रास्ता परमेश्वर झाड़ियों से ढक गया है। 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 मुद्दतों से इस तरफ कोई भी शायद नहीं गया है। मुद्दतों से इस तरफ कोई भी शायद नहीं गया है। मुद्दतों से इस तरफ कोई भी शायद नहीं गया है। मुद्दतों से इस तरफ कोई भी शायद नहीं गया है। तेरा रास्ता परमेश्वर झाड़ियों से ढक गया है। तेरा रास्ता परमेश्वर झाड़ियों से ढक गया है।
दो व्यक्ति भटकते भटकते एक जंगल में पहुंच गए। उनमें एक पुजारी था और एक मौलवी था। एक ही गांव में दोनों रहते थे और दोनों में मित्रता थी, प्रेम था। सूरज छुपने को आया, पहाड़ का रास्ता था। दोनों घबरा के एक गुफा में बैठ गए। वह गुफा एक देवता की थी। रात्रि में देवता प्रकट हुआ और देखा दो व्यक्ति उसके यहां हैं। कहा, तुम दोनों मेरे मेहमान हो, लो पहले भोजन करो, पानी पियो, मुझसे घबराओ मत, मैं देवता हूं। पुजारी ने पूछा, आप कहां रहते हो? बोले, मैं परमात्मा के यहां जाता हूं, कभी कभी यहां आता हूं, आज आया हूं। उसने कहा, बड़ी कृपा हो अगर आप हमें भी परमात्मा का राजमहल दिखा दें। बोले, चलो, अब मुझे वहां जाना ही है, मुझे क्या, तुम लोग भी साथ चलो। और उनको अपनी योग शक्ति से दोनों को लेके आकाश में सितारों के ऊपर चला गया। और क्या देखा, बड़ा जलूस निकलता चला आ रहा है। पुजारी ने पूछा, ये किसका जलूस है? कहा, देखते नहीं मुकुट बांधे हैं, महादेव शिव हैं और उनके पीछे सैकड़ों हजारों लाखों उनके अनुयायी बम 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 करते चले जा रहे हैं। बड़ी देर में वो जलूस पार हुआ, उनके पीछे एक और झांकी। बोले, ये कौन है कि तुम पहचानते नहीं? ये 4 हाथ वाले विष्णु हैं। और उनके पीछे बहुत बहुत भीड़ वैष्णव। नारायण 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 जप रहे हैं और आ रहे हैं। उनके पीछे और दूसरे देवता आ रहे हैं। 33 करोड़ देवता चले जा रहे हैं। कृष्ण महाराज जा रहे हैं, उनके पीछे उनके भक्तों की भीड़ की भीड़। हरे कृष्ण 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 हरे हरे करते चले जा रहे हैं। राधा जी की पालकी के पीछे राधे 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 करने वाले जा रहे हैं। ये देवताओं का जलूस बड़ी देर में समाप्त हुआ। फिर देखा पैगंबरों का जलूस आ रहा है। ये कौन है? ये आदम अलैहिस्सलाम है। उनके पीछे उनकी उम्मत, उनकी संगत, उनके पीछे फिर दूसरे पैगंबर हैं, उनकी उम्मत है, फिर और हैं, फिर और हैं, फिर और हैं। बड़ी देर में ये जलूस, झांकियां, हर्ष उल्लास, नृत्य, खुशी, ये सब निकल गए। उस देवता ने कहा, आओ अब चलें आगे। जाके देखा एक आदमी अकेला बैठा हुआ है। कहा, ये कौन है? कहा, यही तो है परमात्मा। रोशनी ही रोशनी है, ये परमात्मा है। कहा, इनके साथ कि जो साथ थे वो भीड़ तो आगे निकल गई, ये तो अकेले बैठे।
कोई राम वाले हैं, कोई शिव वाले हैं, कोई कृष्ण वाले हैं, कोई ईसा वाले हैं, कोई मूसा वाले हैं, कि परमात्मा वाले, कि वो तो ढूंढने पड़ेंगे। पूरब में हिंदू लोग कहते हैं पूरब की तरफ को मुंह करके परमात्मा का नाम जपो। मुस्लिम कहते हैं पश्चिम की तरफ को मुंह करो, उधर काबा है, पवित्र स्थान है। पूरब में परमात्मा, पश्चिम में खुदा बसता। पूरब में परमात्मा, पश्चिम में खुदा बसता। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारा भगवान तो पूरब में बस रहा है, इधर को मुंह करो जिधर से सूरज निकलता है। दूसरे लोग समझते हैं नहीं, हमारा सृजनहार तो पश्चिम में है, उधर को मुंह करके पूजा पाठ करो, आराधना करो, स्तुति करो, नमाज पढ़ो। और वे ये भी जानते हैं कि परमात्मा तो सब जगह है, सर्वत्र है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः। पर इधर के लोग उन वालों के दुश्मन और उधर के लोग इन वालों के दुश्मन। सबकी बुद्धि बटी हुई है, छोटी छोटी बातों में बटे हुए हैं। और जो सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा परमात्मा है, उसकी तरफ को जाने वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। उसकी तरफ वो जाते हैं जिन्होंने अपना शीशा साफ कर लिया है। कोई कहता है मेरा परमात्मा तो पूरब में है, कोई कहता है मेरा खुदा पश्चिम में है। ये ऐसे लोग हैं जिनको कम दिखाई देता है। किसी आदमी को कम दिखाई देता हो तो भैंस खड़ी हो तो वो भी हाथी जैसा दिखाई पड़ता है। एक अंधा, एक काना और ऊपर वाला इनको देख देख के हंसता रहता है। इन लोगों ने मेरा भी देखो कैसा मजाक बना रखा है। पूरब में परमात्मा, पश्चिम में खुदा बसता। पूरब में परमात्मा, पश्चिम में खुदा बसता। एक अंधा है, एक काना, ऊपर वाला हंसता। एक अंधा है, एक काना, ऊपर वाला हंसता। तेरा रास्ता परमेश्वर झाड़ियों से ढक गया है। तेरा रास्ता परमेश्वर झाड़ियों से ढक गया है। मुद्दतों से इस तरफ कोई भी शायद नहीं गया है। मुद्दतों से इस तरफ कोई भी शायद नहीं